उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी परीक्षा का आयोजन किया जाना है और साथ ही साथ एलटी ग्रेड में भी टीचरों की भर्ती की पूरी संभावना है। इन्हीं परीक्षाओं में ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन शुरू किया है, जिसमें कि स्पेशली अगर देखा जाए ज्योग्राफी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो है कलेक्शन होगा। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी और इस श्रृंखला के अंतर्गत चर्चा की जाएगी अगले 10 से 15 मिनट में जितने भी ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनका कलेक्शन किया जाएगा, उनका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और 10 से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। अगर पहले प्रश्न की बात करिएगा, यहाँ पे पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पूछा गया है किस ज्वालामुखी को आप भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दिया है कोटोपैक्सी है, माउंट इरेबस है, माउंट स्ट्रोम्बोली है और एक आपका बैरन द्वीप है। कोटोपैक्सी, माउंट इरेबस, स्ट्रोम्बोली और बैरन द्वीप, इन चारों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। प्रचलित क्वेश्चन है, गलत होने की संभावना आपकी नहीं होनी चाहिए, है ना। भूमध्य सागर में एक द्वीप पड़ता है लिपारी द्वीप और इसी द्वीप पर स्थित है माउंट स्ट्रोम्बोली। इसकी विशेषता है भूमध्य सागर का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाता है तो वह आपका स्ट्रोम्बोली है। और स्ट्रोम्बोली के आसपास का क्षेत्र रात्रि के समय, चूंकि सक्रिय है ना, जब सक्रिय है तो आसपास का क्षेत्र क्या होता है, वह हमेशा प्रकाशित रहता है, प्रकाशवान रहता है। और यही कारण है कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को आपने एक नाम दे दिया है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए माउंट स्ट्रोम्बोली, क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। पहली चीज हो गई। इसके अलावा जो आपके अन्य दिए गए हैं, कोटोपैक्सी है, माउंट इरेबस है और बैरन द्वीप, ये तीनों ज्वालामुखी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए माउंट कोटोपैक्सी के बारे में, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर, है ना। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में कोटोपैक्सी की लोकेशन होगी। और क्या विशेषता है कोटोपैक्सी की, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है माउंट कोटोपैक्सी, बताइएगा, है ना। माउंट इरेबस की बात करिएगा, माउंट इरेबस कहिए या माउंट एयरबेस कह लीजिएगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस। अगर पूछ दिया जाए किस द्वीप पर स्थित है, तो एक द्वीप आप याद रखिएगा, यहीं पे मैं दे रहा हूं, रास द्वीप पर जो है इसकी लोकेशन होगी, है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में। 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज बैरन द्वीप की बात करिएगा, तो बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र, ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहां पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी लोकेशन होगी। तो 4 मैंने आपको बताया ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है किस महाद्वीप में ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं जो है वह नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उस महाद्वीप का नाम आपको बताना है जिस महाद्वीप में भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होती हैं। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है और एक आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, किस महाद्वीप में भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होती हैं, एकमात्र ऐसा महाद्वीप बता दीजिएगा। वह ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, एक द्वीपीय महादेश का उदाहरण है और मकर रेखा जो है इस महाद्वीप को 2 भाग में डिवाइड करती है। यह महाद्वीप जो है पूर्णतः भूकंप की घटना से और ज्वालामुखी घटना से क्या है, वह अछूता रहा है। यहाँ पे ये घटनाएं नहीं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में आते हैं ना। सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि विश्व के जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, 4 पेटियों का नाम दिया गया है, 4 बेल्ट का नाम दिया गया है। पूछा गया है कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन पे देखते हैं। सबसे पहले दिया
हाँ, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, अंत महासागरीय पेटी है, परिप्रशांत पेटी है, और साथ ही साथ याद रखिएगा हिंद महासागरीय बेल्ट है, हिंद महासागरीय पेटी है। 4 पेटियों में से पूछा है किस बेल्ट में सबसे अधिक ज्वालामुखी आते हैं? मध्य महाद्वीपीय, अंत महासागरीय, परिप्रशांत पेटी और हिंद महासागरीय। इसका उत्तर भी आप लोग भली बातें जानते हो निश्चित रूप से। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है? परिप्रशांत, प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, है ना। परिप्रशांत मेखली में मान के चलिएगा 70% ज्वालामुखी, और देखा जाए विश्व के 70% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह परिप्रशांत मेखला में है। और यही कारण है कि इस परिप्रशांत मेखला को जो है आप रिंग्स ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है ना। प्रशांत महासागरीय तट को आप रिंग्स ऑफ फायर यानी अग्निवृत्त या अग्निवलय की संज्ञा के रूप में भी जानते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी संबंधित यह क्षेत्र आपका सबसे धनवान है। याद रखिएगा 70% से अधिक ज्वालामुखी हो वह आपके इसी परिप्रशांत मेखला में आपके पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, है ना। 4 प्रकार आपको दिया गया है, पूछा गया है कि कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है। कौन कौन सा है? वल्केनियन तुल्य दिया है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी लिखा है, चिलियन तुल्य लिखा है, और हवाई तुल्य ज्वालामुखी है। 4 प्रकार दिया है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, है ना। देखिए पिलियन तुल्य ज्वालामुखी की बात करिएगा तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के सभी प्रकारों में सबसे हानिकारक है, या कह लीजिएगा सबसे विस्फोटक है। सबसे तीव्र उद्गार अगर पूछा जाए किस ज्वालामुखी में होता है? पिलियन तुल्य में होता है। वल्केनियन तुल्य इटली में इसकी लोकेशन है। ऐसे भी आपके पिलियन तुल्य से कम उद्गार आपका यहाँ होता है, कम विस्फोटक होता है, लेकिन यह भी हालांकि विस्फोटक होगा। हवाई तुल्य ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, और इनमें जो उद्गार होते हैं वह बहुधा जो है दरारी होते हैं, विस्फोटक न के बराबर होते हैं, या कम मतलब दरारी उद्भसन ज्यादा होते हैं, है ना। जो चिलियन यहाँ पे लिखा है ना, चिलियन तुल्य, ये कोई ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है ना। ये कोई ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चिलियन तुल्य कोई ज्वालामुखी नहीं होता है। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है। सेकंड नंबर पे आपका वल्केनियन तुल्य आता है, हवाई तुल्य आता है, और एक आपका स्ट्रैम्बोलियन तुल्य है, और एक आपका विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी होता है। तो 5 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, इनको याद रखिएगा। सबसे अधिक विस्फोटक पूछा जाएगा, पिलियन तुल्य बताइएगा, और सबसे कम या कहिए दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी कौन सा है? तो आप बताइएगा हाँ हवाई तुल्य, है ना। चलिए अगला लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ जी, कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। 4 ज्वालामुखी दिया गया है, 4 आपके दिए गए हैं। 4 दिए गए हैं यहाँ पे देशों का नाम। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट इरेबस अफ्रीका महाद्वीप में, माउंट किनाबालू मलेशिया में, और माउंट एटना आपका दिया गया है इटली में, है ना। पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 इसमें सुमेलित हैं और एक आपका जो है सुमेलित नहीं है। माउंट मेरापी की लोकेशन देखिएगा तो यह आपका इंडोनेशिया में है, बिल्कुल सही है ना। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वह इंडोनेशिया में, इसको याद रखिएगा। माउंट इरेबस, अभी हमने आपको बताया था कि माउंट इरेबस अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, बल्कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना। माउंट इरेबस अफ्रीका का नहीं है, बल्कि किसका है? अंटार्कटिका महाद्वीप का, है ना। तो यहाँ पे ये सुमेलित आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। माउंट किनाबालू ये मलेशिया का ज्वालामुखी है, और माउंट एटना की अगर बात करिएगा तो यह आपका जो है सिसिली द्वीप पर स्थित है, इटली में इसकी लोकेशन होगी। तो याद ध्यान रखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट इरेबस, है ना। ये आपके 5 प्रश्न है ना। इसके बाद अगला प्रश्न अगर देखा जाए यहाँ पे, जी यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी? अभी मैंने चर्चा की है, 4 ऑप्शन दिया गया। हवाई तुल्य ज्वालामुखी दिया है, वल्केनियन दिया है, पिलियन तुल्य दिया है, और स्ट्रैम्बोलियन तुल्य दिया है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे विस्फोटक है? तो विस्फोटक ज्वालामुखी आपका कौन सा होगा? अभी मैंने आपको बताया था पिलियन तुल्य ना। पिलियन तुल्य ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
सेम वही कंडीशन है, आगे आपका ज्वालामुखी का नाम है और फिर उसके बाद संबंधित देश दिया है। पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। पुनसिक जया ज्वालामुखी इंडोनेशिया में दिखा रहा है, सबनकाया कनाडा में लिखा है, फ्यूजियामा आपका जापान में है और माउंट मियान्स आपका फिलीपींस में है। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए पुंसक जया तो आपका इंडोनेशिया में है, ये तो आपका सही है बिल्कुल ना। सबनकाया कनाडा में नहीं है, सबनकाया ये कहाँ पे है, ये पड़ता है पेरू, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जो है सबनकाया की लोकेशन है, कनाडा में नहीं है। फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है, ये भी बिल्कुल सही है। और माउंट मियान्स कहाँ पे है, तो ये आपका फिलीपींस में है ना। तो याद रखिएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो पुंसक जया सुमेलित है, फ्यूजियामा सुमेलित है, माउंट मियान्स आपका सुमेलित है, सबनकाया आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी आपका उत्तर सही होगा। सबनकाया कनाडा में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में इसकी लोकेशन होगी, है ना। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग बढ़ता है और गलत होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है ना। कौन सुमेलित नहीं है, एक तरफ ज्वालामुखी का नाम है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र आपका दिया गया है ना। देख इस्तांबुली ज्वालामुखी कहाँ पे है, सिसिली द्वीप, बिल्कुल सही ना। इस्तांबुली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप पर स्थित नहीं है। हाँ देखिए वल्केनिक ज्वालामुखी कहाँ पे है, लिपारी द्वीप, ये भी आपका सही है। पिलियन ज्वालामुखी लिखा है हवाई द्वीप पर और विसुवियस ज्वालामुखी लिखा है इटली पर। तो विसुवियस तो आपका इटली में है, ये तो कंफर्म है, लेकिन जो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है यह हवाई द्वीप पे नहीं है। यह किस द्वीप पर है, तो फ्रांस में एक आपका द्वीप पड़ता है मार्टिनिक द्वीप, है ना। मार्टिनिक द्वीप पर इसकी लोकेशन होगी, पिलियन द्वीप की, ये हवाई द्वीप पर नहीं है। तो ये आपका कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ना। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा ना। चलिए एक ऑप्शन आपको और दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रखा गया है यहाँ पे, जो जब आप हायर लेवल की एग्जाम देते हैं ना, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। दिया क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में दिया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कोटोपैक्सी कहाँ पे है, इक्वाडोर में, ये भी आपका सही है। बिल्लारिका लिखा है वेनेजुएला में और मोनोलोवा लिखा है हवाई द्वीप में। तो मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, हवाई द्वीप, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन बिल्लारिका जो है वह वेनेजुएला में नहीं है, दक्षिण अमेरिका में तो बिल्लारिका है। बिल्लारिका ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन वेनेजुएला में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, किस देश में है, चिली आपका जो है यहाँ पे उत्तर होगा। तो चिली यहाँ पे सही हो जाएगा ना। चलिए सबसे लास्ट में जो अंतिम क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, माउंट किलायू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। विश्व का, है ना, विश्व का अगर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाए, माउंट किलायू कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रशांत महासागर में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है, जापान दिया है, इटली दिया है, भारत दिया है और आइसलैंड दिया है। तो चारों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा माउंट किलायू के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपका ये हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी एक श्रृंखला रही जिसके अंतर्गत आपने ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक के इतिहास में बने हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड एग्जाम हो, अगर आप इतना भी सारांश अगर रिवीजन करके चले जाते हैं तो बहुत संभावना है कि आपको यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगले दिन। ओके।